लाहौर जैसे बड़े शहर में जब कभी इस तरह की बात हमें सुनने को नहीं मिली थी, आज लाहौर शहर की हमारी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस भी सेफ नहीं हैं। ये कौन लोग हैं, या फिर हम में से ही कोई दरिंदा सिफ्त लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी ख़वातीन को नोच रहे हैं, क्योंकि ये दरिंदे हैं जो नोच रहे हैं। आपको टीचर्स भी वो नजर आएंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी ट्रेनिंग खुद नहीं है, तो वो बच्चों को क्या ट्रेन करेंगे। गार्ड्स को बॉडी देखकर जो है वो बॉडी गार्ड के तौर पे ना रखें, उसका शरीफ होना भी बहुत ज़रूरी है। यही गार्ड जिनको आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा होता है आपकी बेटियों की इज्जतें लूट लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है, आपने बदमाश भर्ती की है वहाँ पे। अगर अपनी इज्जत से पढ़ने के लिए जा रही हैं तो हम उन्हें इसलिए भेज रहे हैं कि वापस उनके जनाजे आए। ये लोग मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज की दुनिया में क्या क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं ये तो आपने देखा होगा। हर बंदा मोबाइल यूज़ करता है, हर बंदा टिकटॉक यूज़ करता है, यूट्यूब यूज़ करता है, हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। वुमेन हैरेसमेंट, ख़वातीन को हरास किया जाता है, ख़वातीन को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन आखिरकार अब ऐसा क्यों है? सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने वाली डॉक्टर नबीहा अली ख़ान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की कि ख़वातीन को क्यों हरास किया जा रहा है। बाकी सब बातें हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ख़वातीन हैं, मैं भी ख़ातून हूँ। हम दोनों ख़वातीन बाहर निकलती हैं, फील्ड में भी हैं, बाहर आना जाना भी है। लेकिन अब क्या समझती हैं ये वुमेन हरासमेंट जो है, ये हरासमेंट के इतने केसेस क्यों सामने? देखिए, वुमेन हरासमेंट आज से नहीं है पाकिस्तान में, ना कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही हरासमेंट के केसेस जो है वो रिकॉर्ड होते हैं और बाकायदा तौर पे ख़वातीन इसका निशाना बनती हैं। एक ख़ातून क्योंकि सिनफ़े नाजुक है, लेकिन शायद लोग ये भूल गए हैं कि वो सिनफ़े आहन भी है, और अगर वो अपना सिनफ़े आहन वाला रूप जो है वो ले ले तो मैं समझती हूँ कि इन हरासमेंट के केसेस में जो है वो कमी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा देखिए, मासूम बच्चियाँ जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल जाती हैं, जिनका कसूर कोई नहीं है, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिनको इतना पता नहीं है कि उन्होंने कैसे अपना सेल्फ़ डिफेंस करना है, कैसे उन्होंने जो है वो लोगों के साथ अपना बिहेवियर रखना है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम साइकोलॉजिकली और प्रोफेशनली और साथ में जो है वो सोशली ख़वातीन को ट्रेंड करें, ख़वातीन को मेंटली प्रिपेयर करें कि आपने अगर बाहर निकलना है तो अपना सेल्फ़ डिफेंस कितना ज़रूरी है। और अगर वो सेल्फ़ डिफेंस करना अपना जानती हैं तो बहुत सी ख़वातीन जो है वो इन मामलात से गुज़रते हुए भी कवर कर लेती हैं मामला। लेकिन जो बच्चियाँ मासूम हैं, छोटी उम्र की हैं, जिस तरह के आप देखें कि विमेन कॉलेज में वाक़यात हो रहे हैं या दूसरे कॉलेजेस में जो है वो हरासमेंट के वाक़यात हुए हैं, इवन के गैंग रेप के वाक़यात हुए हैं, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। सोचने वाली बात है कि लाहौर जैसे बड़े शहर में जब कभी इस तरह की बात हमें सुनने को नहीं मिली थी, आज लाहौर शहर की हमारी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस भी सेफ़ नहीं हैं। अब अल्लाह जाने ये जो गैंग रेप हैं ये करने वाले किसी जो है वो कोई थर्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, कोई एक तीसरी पावर है जो इस तरह हमारे ख़वातीन को जो है वो हैरेस कर रही है या उनकी इज़्ज़तें लूट रहे हैं। ये कौन लोग हैं, या फिर हम में से ही कोई दरिंदा सिफ्त लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, जिनकी जो है वो तरबियत में कमी रह गई है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी ख़वातीन को नोच रहे हैं, क्योंकि ये दरिंदे हैं जो नोच रहे हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें औरत को अगर ये सिखाना है कि आपने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, तो मर्द को भी ये सिखाना है कि तुमने अपनी नज़र की हिफाजत करनी है। कुरान कह रहा है कि मोमिन औरतों और मोमिन मर्दों से कह दें कि अपनी निगाहें नीची रखें। इसका मतलब क्या कि आपका पहला वार आपकी निगाह है, जहाँ से आप सही और गलत का जो है वो तयन कर सकते हैं। जब पहली नज़र किसी भी खातून पे या मर्द पर आपकी पड़ती है तो उसको ये समझ के अपनी नज़रें नीची कर लें कि अगर मैंने दूसरी नज़र इसके ऊपर डाली ना तो ये गुनाह के ज़ुमरे में बात जाएगी। क्योंकि जब दूसरी नज़र किसी पे पड़ती है ना तो वो आपके दिल में किसी भी किस्म की कोई चीज़, कोई वसवसा, कोई मामला जो है वो पैदा कर सकती है। इसीलिए हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की ज़रूरत है कि निगाह की पाकीज़गी का हुक्म क्यों दिया गया। निगाह से सारी बात शुरू हो रही है। तो ये तरबियत आपने अपने बेटों को देनी है। ये जो जाहिल हमारा माशरा बन चुका है, जहाँ पर हम जहालत के अंधेरों में धंस चुके हैं,
तालीम की हमें जो है वो सख्त कमी है, शऊर की कमी है, वहाँ पे हमें ये सोचना है कि इस वक्त में अपनी बेटियों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। दूसरे मैं समझती हूँ कि शायद बेटियों की तरफ से ना वालिदैन गैर ज़िम्मेदाराना रवैया भी इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो बेटियां इस तरह दूसरों की हवस का शिकार हो रही हैं। बेटियों को प्रिपेयर नहीं किया जाता, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो डरपोक बना दिया जाता है। डरपोक बना दिया जाए, शायद उनको डराया धमकाया जाता हो। जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही हैं या जहाँ वो जॉब कर रही हैं, उनके साथ इस तरह के मामला पेश आते हों तो वो बच्चियाँ डर की वजह से घर ना बता सकती। क्या मुझे बताएं, क्यों डर की वजह से हम बच्चियों को क्यों डरपोक बना रहे हैं? किस चीज़ का फोबिया जो है वो हम उनके अंदर इंडोज कर रहे हैं? हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम ही ये कर रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को मजबूत बनाएं, हम अपनी औरत को मजबूत बनाएं। एक औरत जो ढकी छुपी अगर किसी ऐसे लिबास में है कि जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, तो इसका मतलब ये है कि वो मासूम है, इसका मतलब है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी खातून बापर्दा होने के बाद भी इतनी मजबूत है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है। तो आपने बच्चियों को ये सिखाना है ना, ट्रेनिंग घर से मिलेगी। आपकी वालदा अगर आपको ये कह दें कि बेटे अगर तुम्हें कोई हैरेस करता है तो तुम खामोशी से जो है वो चुप रहना, तुम आगे से कोई बात ना करना, तो इसका मतलब है कि आपको डराया जा रहा है। अब हमें अपनी बच्चियों को ये कहना चाहिए, बल्कि जब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोई आपको हाथ लगाए तो हाथ तोड़, बिल्कुल तोड़ दो। जो आपकी तरफ हाथ बढ़ता है गलत नज़रिए से बढ़ता है, जो हाथ आपकी इज्जत जो है वो लूटने के लिए बनता है, जो आपके जो है वो सीने से दुपट्टा उतारने के लिए जो है वो हाथ उठता है, उस हाथ का तोड़ देना ही बेहतर होता है। क्योंकि डॉक्टर ने भी हाँ देखे करें इस बात को, मैं आपको ख़वातीन को फिर कह रही हूँ, बच्चियों को कह रही हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरी नज़र से आपको देखता है या आपको कोई हैरेसमेंट के मामलात का सामना करना पड़ता है तो बोलो, यहाँ पे चुप नहीं रहना आपने। आपको पता है औरत की सिक्स सेंस इतनी तेज होती है कि उसे पता चल जाता है कि जो मर्द उसको हाथ लगा रहा है, ये औरत भी हाथ लगा रही है, तो उसे पता है वो किस नीयत से लगा रही है। तो आप देख सकती हैं कि आज कल में जो वाक़यात पीजीसी के सामने आए हैं, इस तरह के कई वाक़यात पहले भी हो चुके होंगे, मेरा ख्याल है दब चुके हैं। इस बारे में आपकी क्या? देखें, बात सिर्फ एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की नहीं है, बहुत से आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या आपको पता है कि किस तरह वहाँ ख़वातीन के साथ जो है वो ये सलूक होता रहा, उन्हें जिनसी हरासगी का निशाना बनाते रहे। वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है वो किस तरह बेड लगे हुए थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सब कुछ क्या है? जब आपके बड़े ही इस काबिल ना हों कि जिन पे ट्रस्ट किया जाए, तो वहाँ पे आप अपनी बच्चियों को कैसे छोड़ सकते हैं? फिर दूसरी ख़ास बात ये कि जैसे ये पंजाब कॉलेज का जो है वो वाक़या हुआ, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी 2-3 वाक़यात हो चुके हैं। इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं। इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ये रेप केस का जो है वो पहला वाक़या है। इससे पहले एक बच्ची का जो है वो ज़राए के ज़रिए हमें ये भी मालूम होता है कि एक बच्ची का जो है वो यहाँ पे ख़ुदकुशी की थी उस बच्ची ने। अब उस बच्ची ने क्यों ख़ुदकुशी की थी या क्या मामला थे, उसके पीछे मैं कुछ जो है वो नहीं कह सकती। जितना ज़राए के ज़रिए मालूमात हमारे तक पहुँचती हैं हम उतना ही बताते हैं। उसके अलावा जी एक रेप केस का जो है वो वाक़या ये भी हुआ था कि आतिफ़ असलम का कोई कॉन्सर्ट था इनके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जो है वो इस तरह का मामला हुआ था कि वहाँ पे भी हैरेस किया गया था एक लड़की को। तो वो भी स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों से देखा था, तब भी मामला जो है वो दबा दिया गया था। फिर जो है वो एक इनके जो है वो दीवार बन रही थी कोई कॉलेज की, तो उसके नीचे आके जो है वो दीवार गिरी थी बल्कि, और उसको दोबारा से रिन्यू इन्होंने जो है वो करवाना था, वो नहीं करवाया गया। तो वहाँ पर भी जो है वो चंद तालबात की जो है वो डेथ हुई थी, उसको भी जो है वो इन्होंने मुद्दे को जो है वो आगे बढ़ने नहीं दिया। मतलब और बहुत से वाक़यात, वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, वालिदैन मुझसे रब्ता कर रहे हैं, स्टूडेंट्स रब्ता कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पर अब देखें बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। सिर्फ तालीमी अदारे ही क्यों? मेरा सवाल ये है कि तालीमी अदारों में ही क्यों हम बच्चियों के साथ, जो माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए भेजती हैं, तालीमी अदारों में हमारी बच्चियाँ ही महफूज नहीं। डॉक्टर कैसे, डॉक्टर नबी अली मुझे बताइए ये कैसे पॉसिबल? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गलतियाँ मौजूद हैं। आपके एडमिन का डिपार्टमेंट बनाया इसलिए जाता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी का कौन सा ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कौन सा ऐसा रेड लाइन एरिया है जहाँ पे बच्चों को या बच्चियों को जाने से मना करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चियाँ अगर किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो है वो जा रही हैं, जहाँ पर अगर आपने उसको रेड लाइन एरिया क्रॉस किया है, जैसे बेसमेंट है,
जैसे कोई ऐसा फ्लोर है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता या बच्चे नहीं होते हैं, या कोई ऐसा रूम है जहाँ पे कैमरे मौजूद नहीं है और बच्ची या बच्चा कोई उस तरफ जा रहा है या कोई उनको लेके जा रहा है, तो इस तमाम तर चीज़ों को जो है वो इंतज़ामिया ने देखना होता है। ये तो को एजुकेशन में आ जाता है ना, जहाँ बच्चे और बच्चियाँ दोनों इकट्ठे होते हैं। अब आपके सामने आपको भी पता है LWMC यूनिवर्सिटी जो कि जस्ट बनाई ही वुमेन के लिए गई है, उसके केसेस आपको पता है? बिल्कुल, वो मैंने देखा है जेल रोड पे जो है वो बच्चियां एहतजाज कर रही थी लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी की, और उनका कहना ये था कि हमारी जो है वो वुमेन यूनिवर्सिटी में जो है वो मर्दों को जो है वो तैनात किया गया है यहाँ पे, जैसे कि कैंटीन में और गार्ड्स और इस तरह के लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जाहिर है कि उनका दिमाग कुछ और है, जब वो इतनी बच्चियों को जो है वो देखते हैं तो वो फिर किसी और तरीके से जो है उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है। तो ऐसे मुझे बताएं जहाँ पे ख़वातीन का बराए ख़वातीन लिखा हो, ये देखिए आज से थोड़ी, हमने भी तो पढ़ा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, स्कूल में भी पढ़ा है। हमारी तो टीचर्स इतनी सख्त थी कि चौकीदार वगैरह या माली स्कूल में आ गया तो टीचर्स ने कहना है चलें क्लासेस में। जी, हम उस वक्त जो टीचर्स हुआ करते थे ना, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, वो स्ट्रॉन्ग थी। किसी भी गार्ड को या माली को या फिर हमारे जो कॉलेज में कैंटीन वाले या वो लोग होते थे ना, हमें बड़ी सख्ती से जो है वो कहा जाता था टीचर्स की तरफ से कि बेटे इनसे आपने प्यार से बात नहीं करनी, इनके साथ आपने एक अपना अलग एटीट्यूड लेवल रखना है, और कोई बंदा ज़्यादा देर तक, जो बच्ची जो है ना वो यहाँ पर कैंटीन में नहीं बैठेगी, और कोई बच्ची जो है वो इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये रेड लाइन है, वहाँ पे रेड क्रॉस लगा होता था और बाकायदा उन्होंने बंद किया होता था वो एरिया कि यहाँ पे किसी ने नहीं जाना, ये ब्लॉक बंद है, यहाँ हमें कोई नज़र ना आए। और किसी भी हमारे गार्ड को जो है वो इजाज़त नहीं थी कि वो गेट से अंदर दाखिल हो जाए। अच्छा मैम, क्या समझती हैं आप कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, या जो हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स के जो टीम मेंबर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, इनको कौन सी ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए जिससे हम स्टूडेंट सेफ रह सकें? देखिए, मेरे अपने ज़ाती चैनल्स पे जो है वो ख़वातीन के लिए सेल्फ़ डिफ़ेंस की ट्रेनिंग कैसे उन्हें हासिल करनी चाहिए, कैसे उन्हें अपना जो है वो सेल्फ़ डिफ़ेंस करना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। मैं सूरत हाल यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगी मुख्तसरन जो है वो इस बात को जो है वो पैकअप करते हुए कि बेटियों को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजते हुए इस बात की तस्दीक कर लें कि आप जिस यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में उसको भेज रहे हैं वहाँ पर उसके मिलने जुलने वाले दोस्त, अहबाब, उसके टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन क्या इतनी सख्त है कि वहाँ पर जो है वो गैर आदमियों का आना जाना इस तरीके से जो है वो नहीं है। आप प्राइवेट आजकल जो भी मामला देख लें, प्राइवेट तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन नज़र ही नहीं आएगी, आपको टीचर्स भी वो नज़र आएंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी ट्रेनिंग खुद नहीं है, तो वो बच्चों को क्या ट्रेन करेंगे। पर हम बात करते हैं कि 100% गर्ल्स सही भी नहीं है। कुछ गर्ल्स 100 में से लगा ले 75% गर्ल्स जो हैं वो राइट होंगी, लेकिन 25% की अगर हम बात करें, स्कूल बंक करती हैं, कॉलेज बंक करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंक करती हैं, बॉयफ्रेंड्स के साथ चिल करने के लिए बाहर जाती हैं, और उन बच्चियों की वजह से जो बच्चियां राइट पर होती हैं उनके पेरेंट्स भी उनको जो है वो गलत समझते हैं। तो मैम इस बारे में कुछ कह दें। देखें, जो बच्चियां अपनी क्लासेस बंक करती हैं, पढ़ाई में तवज्जो नहीं देती हैं, बॉयफ्रेंड रखती हैं या इस तरह की गलत और गंदी एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल होती हैं, वो हमेशा नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब रहती हैं। वो बच्चियां कभी भी माशरे में अपना मुकाम नहीं बना सकती। आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप लड़कों के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी को ख्वार कर लें, या फिर आप किताबें पढ़ के अपनी ज़िंदगी बना लें। ये आपके ऊपर फ़ैसला होता है कि आपने क्या करना है। ये मैं उन यंग लड़कियों को जो है वो बता रही हूँ कि जो अपनी जवानी का वो पल, वो लेवल, वो स्ट्रेंथ जो है वो लड़कों के पीछे ज़ाया कर देती हैं जाने में, या उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर सारी की सारी एनर्जी वहाँ डाउन कर देती हैं जो उन्हें अपनी तालीम पे लगानी थी, छोड़ जाते हैं। देखें, आप जब कोई चीज़ किसी को मुयस्सर आ गई है तो आप कितनी हसीन हैं, आप कितने जो है वो किसी पे जान निसार करती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़कों को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस आदमी को जिसने आपको सिर्फ वक्ती तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया है, और आप इसके हाथों इस्तेमाल हो गई कि जी कल को मैं इससे शादी करूँगी, कल को ये मेरा शौहर। जब वो आपका शौहर बनेगा वो तब देखा जाएगा, वो आपसे शादी करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई श्योरिटी आपके पास नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत शादी के बाद करनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनके लिए क्या मैसेज? देखें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे सख्त किस्म के टीचर्स मौजूद होने चाहिए
जो बच्चों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया के हवाले से, गार्ड्स को कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर आने के हवाले से, मालियों को और दूसरे जो कैंटीन में काम करने वाले मर्द हजरात हैं उनकी पूरी श्योरिटी रखें, पूरी गारंटी के साथ जो है वो कोई ऐसा बंदा जो कि बाशऊर हो और इज़्ज़तदार आदमी हो, जिसका ताल्लुक़ जो है वो किसी सही घराने ख़ानदान से हो, जिसके पीछे कोई लोगों का अता पता हो आपको, उनको भर्ती करें। गार्ड्स के मामले में जो है वो एहतियात करें, गार्ड्स को बॉडी देखकर जो है वो बॉडी गार्ड के तौर पे ना रखें, बल्कि गार्ड्स को उसकी जो है वो बिहेवियर देख के, उसकी नेचर देख के, उसका शरीफ होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक गार्ड जो है वो गन कितनी अच्छी चलाता है या वो कितना पावरफुल है तो उसको अपने साथ आपने गार्ड रख लिया, यही गार्ड कल को आपकी जो है वो जान ले लेते हैं। यही गार्ड जिनको आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा होता है आपकी बेटियों की इज़्ज़तें लूट लेते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे गार्ड्स का कि जिनको आप जो है वो सही देख के भाल के ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि सभी गलत हैं, लेकिन जो गलत हैं उसका तयन करके, पूरी छानबीन करके लोगों को जो है वो नौकरियों पर रखें। और एक ख़ास बात एडमिनिस्ट्रेटिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, कि आपकी कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो आज से 15 साल पहले थी, ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इसमें आपको वो साथी चाहिए जो बाशऊर हों, जो ख़ानदानी हों, जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ जिनको जो है वो अपनी तरबियत पर भी बच्चों की जो है वो तवज्जो दें। क्योंकि एक तो बच्चे आपसे कंट्रोल नहीं होते, दूसरे बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है वो कॉलेज में क्लास लेते हैं या नहीं लेते, तीसरे आपने गार्ड्स को इतनी जो है वो खुली छुट्टी दी हुई होती है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो बच्चा जो है वो बदतमीज़ी करे या जो बच्चा जो है वो ऐसे करे उसको मारो, उसको डंडे मारो। आपने देखा कि ऐसा वाक़या जो है वो लाहौर में हुआ, गार्डों से डंडे मरवाए गए, बच्चों के सर फटे, फीमेल्स को जो है वो मारा गया। किसने श्योरिटी दी, किसने अथॉरिटी दी? एडमिनिस्ट्रेशन ने। एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है। कैसे आपके कॉलेज का जो है वो कोई भी गार्ड या आपकी यूनिवर्सिटी या स्कूल का कोई भी गार्ड बच्चों पर हाथ उठा सकता है? आपने बदमाश भर्ती किए हैं वहाँ पे, आपने ऐसे लोगों को भर्ती किया जो बच्चों पर तशद्दुद का निशाना बनाए। या हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में इसलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे मारे खा के वापस आएँ, या हमारी बेटियां जो जा रही हैं चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो लेकर अगर अपनी इज्जत से पढ़ने के लिए जा रही हैं तो हम उन्हें इसलिए भेज रहे हैं कि वापस उनके जनाजे आएँ। आज के वक्तों को जब मैम आपने या हमने पढ़ाई की उस वक्त में तो हमारे गार्ड्स तो हमें बाहर नहीं जाने दिया करते थे। छुट्टी को कोई वक्त होता था आईडी कार्ड से 100 साल पुरानी बात नहीं है, 15 साल पुरानी बात है, 10 साल 5 साल पुरानी भी लगा लें तो यही सिचुएशन थी कि गार्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, उन्होंने बच्चों की तरह हम लोगों को पाला और टीचर्स का इतना डर होता था कि हमने देखना वो टीचर आ रही तो हम चले गए। अब हमारे यहाँ सोशल मीडिया आ गया हुआ है। बात करें कि सोशल मीडिया ने सबको ख़राब कर दिया। टीचर्स या प्रिंसिपल्स मोबाइल्स पे लगे होते हैं, वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं और पीछे से ये मामला तो हो रहे होते हैं। व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है मैम? जाते जाते मैं व्यूवर्स के लिए मैसेज देती हूँ। वालिदैन अपने बच्चों का पूरा ध्यान करें, बेटियों का ख़ास तौर पे जिस जगह आप उन्हें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उनके दोस्तों से लेके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके टीचर्स, उनके मामलात, अपना एक असर व रसूख जो है वो उनके कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में कायम रखें। किसी को अपनी कमज़ोरी मत बताएं, चाहे वो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल हो, मत बताएं कि आप जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते और खुदा ना खास्ता कल को आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो आप आवाज़ बुलंद करने के काबिल भी नहीं है, आप किसी गरीब फैमिली से हैं या मजबूर फैमिली से हैं। मत अपनी जो है वो रोने लोगों के आगे रोएं। ये लोग मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। जब इन्हें पता चल जाता है ना कि इस बच्ची के पीछे आने वाला जो है वो कोई नहीं है, तो फिर उसी बच्ची को जो है वो टारगेट भी कर लिया जाता है। इसलिए अपनी असल बातें, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी असल बातें बस छुपा के रखो। अपनी इज़्ज़त अल्लाह ने जो दी है ना, अपना असल रूप या असल जो अल्लाह ने दिया ना, कम पैसे हैं कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो गरीब हैं तो आप ढिंडोरा पीटते फिरें कि मैं गरीब हूँ और मेरा साथ दो। आपका साथ देने की बजाय लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, आपकी बेटियों पर गंदी नज़र रखना शुरू कर देंगे। देखें ज़रा गरीब और मजबूर लोग जो है वो कितने परेशान हैं। अगर किसी मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ के मोहल्ले के उबाश लड़के उनको तंग करते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ के जो है वो लोगों ने नज़र रखी हुई होती है कि हाँ ये बच्ची जो है वो इस मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ है इसका, या इसका बाप क्या करता है। हर बंदे को जो है वो वहाँ पे पता होता है, कैंटीन वाले को भी पता होता है कि किसका बाप क्या काम कर रहा है। तो ना हर लड़के और लड़की में नहीं पता होता था। आज से 10 साल पहले कोई बच्ची अपने घर की बातें जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में नहीं करती थी, या वालिदैन क्या काम करते हैं या हमसे पूछा नहीं जाता था। हम सिर्फ एक प्रिंसिपल को जो है वो पता होता था कि ये बच्ची किस जो है वो ख़ानदान से है, इसके वालिद साहब क्या करते हैं, अदरवाइज़ किसी को कुछ पता नहीं होता था। तो मैं समझती हूँ कि अब भी अपनी कमतरी का रोना बच्चियाँ भी ना रोया करें और जो है ना वही एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी रोना ना रोया करें। आप अपना बस किसी को राज ना दें, क्योंकि राज का जो है ना वो यहाँ पर फ़ायदा उठाया जाता है। राज समझ के कोई किसी का जो है वो मददगार नहीं बनता।
हमारे हर यहाँ तालिब इल्म की ख्वाहिश होती है हम अच्छे मार्क्स लें, पंजाब कॉलेज जाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी जाएं, और इनके हालात आपके सामने हैं। अब क्या लगता है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तालिब इल्म के दिलों में इसी तरह की ख्वाहिशात जो हैं वो ज़ाहिर होंगी अब? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। वालिदैन को सोचना है कि उन्हें अपने बच्चों को कहाँ एडमिशन करवाना है, कहाँ नहीं करवाना। वालिदैन को सोचना है कि उन्हें अपने बच्चों को कैसा माहौल देना है। उन्हें अपनी बेटियां अगर ज़िंदा चाहिए तो वो समझ लें कि उन्होंने कहाँ एडमिशन करवाना है और कहाँ नहीं करवाना। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो सख्त होना पड़ेगा। किसी भी बात किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की नहीं है, बात मैं फिर आपको कह रही हूँ कि इदारे की नहीं है। इदारे का तो नाम बदनाम भी किया जाता है, इदारे के ख़िलाफ़ तो साजिशें भी की जाती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे माजरत के साथ आपके पाकिस्तान में नहीं नज़र आती। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और व्यूवर्स के लिए अपडेट्स दी। व्यूवर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद थी, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हैं। आजकल जो सीन सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं वो महफूज नहीं हैं। हमारे तलीमी अदारों को पता नहीं क्या हो चुका है, या हमारी बच्चियों को क्या हो चुका है, जो सोशल मीडिया की वजह से अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा रिच समझने लग गई हैं, और एक दूसरे को दिखावा दिखाने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया जाता है, और यूनिवर्सिटीज़ में क्या कुछ हो रहा है ये भी आप सब जानते हैं। माँ बाप को चाहिए कि आपकी बेटी है या बेटा है, चाहे वो जॉब कर रहा है या पढ़ रहा है, वो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, उसके फ्रेंड्स कौन है, गैदरिंग कैसी है, या लड़की की गैदरिंग कैसी है, लड़की के मोबाइल में किस किस का नंबर है, उसकी फ्रेंड कौन है, ये सारा बायोडेटा पेरेंट्स को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल 8 घंटे आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में जा रही है और 10 घंटे वो नहीं आती, 12 घंटे नहीं आती, तो 13 घंटे बाद आप उससे कांटेक्ट तो कर सकें। जी 13 घंटे बाद मेरी बेटी घर नहीं आई, आपकी फ्रेंड थी, आप मुझे बताएं कि मेरी बेटी कहाँ पर है, और लाइव लोकेशन घर शेयर किया करें। अक्सर गर्ल्स या बॉयज़ कोई घर में लाइव लोकेशन नहीं शेयर करते, क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कहीं निकलना होता है या कोई इस तरह की वजूहात बन जाती हैं। तो ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा थी। बात बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इतनी बात हम लोगों ने की, क्योंकि आजकल का जो माशरा है ना, जिसे मर्दों का माशरा कहा जाता है, हम ख़वातीन उसमें बिल्कुल सेफ़ नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए, हमें हमारे सर पर चादर चाहिए। आज का प्रोग्राम कैसा लगा ये भी आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। कहते हैं ना, पानी से निकालो तो मर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। वो मछली की मिसाल नहीं, हम औरतों की मिसाल है। हमारे साथ भी ये है कि अगर हमें घर से बाहर निकालोगे तो हम मर जाएंगे, हमें हाथ लगाओगे तो हम डर जाएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।